आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़ और लोकसभा के इलेक्शन के हवाले से ही हम आपके सामने इस वक्त ये बातें कुछ शेयर करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो मुल्क के वजीर आज़म व भारतीय जनता पार्टी के कदावर लीडर नरेंद्र मोदी साहब ने जो है वो एक जन सैलाब से जो है वो खिताब किया और इस दौरान उन्होंने जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हक में वोट मांगे तो वहीं उन्होंने एक बार फिर से असेंबली इलेक्शन के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का आगाज किया जाएगा और साथ में ही उन्होंने रियासत के दर्जे को बहाल करने का भी वादा किया। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी आज उधमपुर में जो है वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए जो है वो वोट मांग रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बातें की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जी हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर जो है अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी, इन्होंने जो है आज जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो 19 अप्रैल तक जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल्स किए जाएंगे। जो कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं इस सीट पे, उनके लिए जो है ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। 19 अप्रैल तक जो है वो ये नॉमिनेशन फाइल्स होंगी और उसके बाद 2 दिन का जो वक्त दिया गया है 19 के बाद 22 तारीख तक, जिसमें जो है कागजात की जो है वो जांच पड़ताल की जाएगी ताकि जो है पूरा सिस्टम जो है वो पूरा लीगली तौर पर पूरा सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही 7 मई को जो है वो इस राजौरी अनंतनाग यानी इस पार्लियामेंट्री सीट पे जो है वो इंतखाबात होने हैं। ये थी इस वक्त की अनंतनाग और राजौरी के हवाले से खबर कि आज जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर अनंतनाग राजौरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है इस सीट पे जो है इस निशिस्त के लिए जो है वो अनंतनाग यानी जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग को जो है वो मुकर्रर किया गया है और अनंतनाग के जिला तरक्याती कमिश्नर यानी रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से ही ये नोटिफिकेशन आज जारी हुई है। अब बात करते हैं इसके अलावा, क्योंकि अब नोटिफिकेशन जारी हो गई है, अब सरगर्मियां जो है इस सीट पे जो है इस निशिस्त पे ज्यादा तेज हो जाएंगी और अभी तक जो है अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जैसे कि एक सवाल बनकर रह गया है। जी हाँ, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट जो है वो वाजिया नहीं किया है, क्लियर नहीं किया है कि कौन हो सकता है। लेकिन जैसे कि हमने हर बार आपको कहा है कि सीनियर आईएएस ऑफिसर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक बैठे हैं यहाँ पे एजाज असद साहब, जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर है, मुख्तलिफ इज़्ला में जो है उन्होंने बतौर जिला तरक्याती कमिश्नर भी काम किया और इसके अलावा इस वक्त जो है मौजूदा वक्त में वो जो है वो प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग के जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी हैं। उनका नाम जो है, उनके नाम का चर्चा बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहा है क्योंकि हमने तो शुरू से ही इसके बारे में आपको बताया है। इसके अलावा हालिया दिनों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाली शहनाज गनई भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर प्रदेश के सदर जो है वो रविंदर रैना जी का भी नाम है। चौधरी तालिब साहब जो कि एक कदावर लीडर भी हैं और साबका एमपी, साबका काबीना वजीर भी हैं, उनका नाम भी चल रहा है। और वहीं अगर हम बात करें तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है तो कहीं ना कहीं ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है गुलाम नबी आजाद साहब की सपोर्ट में खड़ी है। अब ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। अब जल्द ही देर या सवेर जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी पोजीशन क्लियर कर देगी। वो आज शाम तक भी हो सकता है या आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार जो है वो सामने लाएगी ताकि इस निशिस्त पे जो है सारी चीजें वाजिया हो जाएं और इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ तरीके से हो। वहीं आपको बता दें कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो बड़े जोश व खरोश के साथ इस वक्त पब्लिक रैलीज कर रही हैं, तो वहीं पे मियां अल्ताफ साहब जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार भी हैं और एक रूहानी शख्सियत भी हैं वो यहाँ पे, तो उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो मुरीद हैं या उनके जो वर्कर्स हैं, वो भी इस वक्त दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी मियां अल्ताफ साहब की जीत जो है हो सके।
बात करते हैं अपनी पार्टी की, तो अपनी पार्टी ने एक मुख्तलिफ चेहरे को सामने लाया है, यानी पहाड़ी चेहरा सामने लाया है, पहाड़ी कबीले का चेहरा सामने लाया है, जफर इकबाल मनाहत साहब, जिनका ताल्लुक जिला शोपियान से है और वो सबका एमएलसी भी हैं पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की जो असेंबली थी यहाँ पे उस दौरान में वो एमएलसी भी रहे हैं पीडीपी की तरफ से। और उसके बाद जब यहाँ पर जो है एक सियासी सरगर्मियां जिन पे जो है काफ़ी पाबंदियां लग गई थी, तो उस वक्त काफ़ी सियासी तब्दीलियां आई थी रियासत के अंदर। तो उसी वक्त जो है जफर इकबाल मनाहत साहब जो है वो अल्ताफ बुखारी साहब के साथ मिलकर एक अलग से उन्होंने एक जमात खड़ी की थी। वही जफर इकबाल मनाहत साहब जो है वही इस निशस्त पर जो है वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। अब इन सब में देखना ये है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि सियासत किसी वक्त भी किसी की तरफ दूसरी तरफ भी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अभी तक सामने नहीं है, लेकिन सामने आएगा आज या कल, आज नहीं तो कल जो है भारतीय जनता पार्टी को अपनी पोजीशन क्लियर करनी है, अपने कैंडिडेट को सामने लाना है, या फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब की ओपनली खुलेआम जो है उनकी जो है वो सपोर्ट करनी है। अब जो कुछ भी होगा, अब आइंदा जो है वो 2 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर की सियासत में काफ़ी चेंजिंग आने वाली है। वहीं इसके अलावा बात करें तो आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बात करते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी कहीं ना कहीं आज आला सतह मीटिंग जो है वो श्रीनगर में चल रही है, जिसमें श्रीनगर और बारामूला दोनों निशस्तों के लिए जो है उम्मीदवारों को के जो है वो आज फाइनल करना है, उनके कौन कौन वहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल की बात यही करते हैं कि जम्मू उधमपुर के लिए तो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने मजबूती के साथ खड़े हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो कांग्रेस की सपोर्ट में इन दोनों निशस्तों में जो है वो पेश है। तो वहीं अनंतनाग और राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ अब नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है। कांग्रेस जो है इस निशस्त पे जो है वो कॉन्टेस्ट नहीं कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आमने सामने हैं। दूसरी तरफ अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं और सबका वजीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस पार्टी के जो डेमोक्रेटिक डीपीएपी के जो उम्मीदवार और सरबराह जो हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब भी जो हैं यहाँ इस निशस्त पे हैं। अब देखना यह है कि आवाम किसकी तरफ जाती है, लोगों का क्या माइंडसेट बनता है, लोग किसको अपना जो है वो नुमाइंदा बनाकर पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं, लोग किसकी तरफ अपना चुनाव करते हैं, पहाड़ी वोट्स का क्या रहेगा, गुजर बकरवाल तबका किसका चुनाव करेगा, कश्मीर का एक मेजॉरिटी वोट कश्मीरी जुबान बोलने वालों का है, वो लोग किसका चुनाव करेंगे। ये सारी चीजें अब देखने और सोचने वाली हैं, और इंशाल्लाह इसके साथ जुड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, साझा करते रहेंगे। फिलहाल यही बता दें कि आइंदा 2 रोज के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी, उम्मीदवार उतारना है या गुलाम नबी आज़ाद साहब की सपोर्ट करनी है, ये उनको अपनी पोजीशन वाज़ेह बिल्कुल करनी होगी। पीडीपी और एनसी बिल्कुल आमने सामने जो है वो टकराव में है इस वक्त। किसी भी वक्त जो है वो कोई भी दोनों में से कोई भी लीडर जो है वो काफ़ी जो है बड़ा जो है वो कुछ नया कर सकता है। वहीं बात करते हैं तो जफर इकबाल मनाहत जो कि अल्ताफ बुखारी साहब के नुमाइंदे हैं, अपनी पार्टी के जो है लीडर हैं, उम्मीदवार हैं, उनका क्या रहता है, वो किस अंदाज से लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं या पहाड़ियों को कायल करने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें सोचने वाली हैं। लेकिन चलो बहरहाल जो भी है सियासत है, जैसा भी होगा आपके सामने होगा, आवाम के सामने होगा। आज के दौर में तो कोई भी चीज़ छपी छुपी नहीं रह सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ जो है वाज़ेह हो जाती है, जो हर पल की खबर पल पल में जो है वो वायरल होती है। तो लिहाजा यही है कि इंतज़ार करें, खासतौर पर रजौरी अनंतनाग जो ये लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो वोटर्स यहाँ बैठे हैं, जो आबादी यहाँ बैठी है, जो अपना नुमाइंदा चुनना चाहती है, वो अपना माइंड सेट कर लें कि वो किसको चुनना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, मियाँ अल्ताफ साहब हैं, जफर इकबाल मनाहत साहब हैं, या और भी कुछ आज़ाद उम्मीदवार हो सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार जिस पे अभी तक साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है, अभी तक क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर लगा हुआ है कि वो कौन होगा, कैसा होगा या नहीं होगा, किसकी सपोर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। देखते रहें जेके आवाज़ न्यूज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें
और हमारे न्यूज़ को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो है वो लोगों की नुमाइंदगी कर सकें, लोगों के सवालात जो है, लोगों के मसाइल्स जो हैं वो हुकूमत तक पहुँचा सकें। एक बार फिर से आपको बता दें कि अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नोटिफिकेशन आज जारी हो चुकी है। 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद 2 दिन का वक्त रखा गया है जिसमें कागजात की जांच पड़ताल होगी। देखते रहें जेके आवाज न्यूज। इसी खबर के साथ लोकसभा न्यूज के इलेक्शंस के मुतल्लिक आपके साथ फिर से आपके सामने आएंगे और एक नए अंदाज में एक नए प्रोग्राम को लेकर आएंगे। तब तक इजाजत दें। शुक्रिया। बाद आप